सर्व परमेश्वर के जोरदार तालियों से स्वागत करती हूँ। हालेलुया। आज का जो शुभ संदेश लिया गया है याकूब की पत्री 5:13 और इस वचन को कोई पढ़ेगा। परमेश्वर महान और आदर के जो परमेश्वर है, जो हमेशा हमारी सहायता के लिए रहता है। और आज का जो टॉपिक है विश्वास की प्रार्थना। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। हालेलुया। यीशु मसीह ने किस तरह से अपने वचनों के द्वारा लोगों को चंगा किया कि विश्वास की प्रार्थना जो शक्तिशाली प्रार्थना है, जो मतलब यदि तुम्हें के रोगी हो तो कलेशाओं के पहचान को बुलाओ, वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। जब हम उसके लिए तेल मलकर प्रार्थना करते हैं तो ये कोई मंत्र नहीं है, ये एक परमेश्वर की आशीष है। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा वो भी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। जब तक हमारा विश्वास नहीं होगा प्रभु हमें उठाकर खड़ा नहीं कर सकता। जब विश्वास की प्रार्थना के द्वारा जब वो भी चंगा हो जाएगा, किस तरह से कि जब हम विश्वास करेंगे और यदि उसने पाप ही किए हों तो वो भी पता है क्या हो जाएगा, क्षमा हो जाएंगे। और ऐसे ही हमें क्या करना है, एक दूसरे को अपने पापों को मान लेना चाहिए, क्योंकि ये दूसरों के लिए प्रार्थना करें जिससे वो एक चंगे हो जाएं। और धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। जब जैसे एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, उसने जब गड़गड़ा कर प्रार्थना की और मेना बरसा, और जब उसने 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेना बरसा, तो उसने जब प्रार्थना करी तो क्या हुआ, जब मेघ बरसा। और जब प्रभु से कोई गड़गड़ा कर प्रार्थना करता है, जब यीशु मसीह ने भी अपने लिए प्रार्थना करी और प्रभु ने उसे आज अपने दाएं और विराजमान हो परमेश्वर के। और ऐसे ही जब हम सत्य के मार्ग से भटक जाए, यदि कोई व्यक्ति तो उसको फेल जाए, तो पता है क्या होगा कि हम एक व्यक्ति को पता है क्या करते हैं कि उसके प्राणों को बचाते हैं। अगर हम उसके विश्वास की प्रार्थना के बारे में नहीं बताएंगे, वचन के बारे में नहीं बताएंगे, तो वो कैसे बच जाएगा? नहीं बचेगा ना। जब तक हम उसे प्रार्थना के बारे में नहीं बताएंगे, वचन के बारे में नहीं बताएंगे, उसे ये भी नहीं पता कि मुझे प्रार्थना कैसे करनी है। तो ऐसे अगर हम 20 में देखेंगे तो उसमें लिखा है, तो वह ये जान लो कि जो कोई किसी भटके हुए व्यक्ति को फेल लाएगा वही एक प्राणी को बचाएगा और उसके पापों पर पर्दा डालेगा। अगर हमें एक प्राणी को बचाने के लिए, जिस तरह से आप देख रहे हो सिलास और पौलुस था, जब पौलुस प्रार्थना करता था तो लोग उसे बंदी गृह में डाल देते थे। तो हम कुछ टिप्पणियों में देखेंगे, फिलिपियों 4:6 में पढ़ेंगे। पहले उसमें लिखा है कि किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हालेलुया। जब हम धन्यवाद के साथ प्रभु के आगे उपस्थित होते हैं तो प्रभु हमारे धन्यवाद की प्रार्थनाओं को सुनता है। और जैसे देखेंगे प्रेरितों के काम में 16:23 और 25 में बहुत ही वैध लगवा कर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उसकी चौकसी में रखे। अगर हम 24 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में क्या करा, उसने ऊपर की कोठरी में रखा और उनके पाँव में काट में ठोक दिया ताकि ये भाग न पाए। लेकिन परमेश्वर महान है। अगर हम दूसरे वचनों में पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने अपना बड़ा जुड़ाल भेजकर उन तालों को, उन काट को तोड़ दिया और अपने दासों को किस तरह से वो वहाँ से निकालता, क्योंकि वो परमेश्वर है, उसके आगे किसी की नहीं चलती। लोग आज परमेश्वर के विरोध में खड़े हैं और जब लोग ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं लोगों के प्राणों को बचाने के लिए, लोग पता है क्या उन्हें वैध लगवा रहे हैं, उनका हत्या कर रहे हैं, उनका खून खराबा कर रहे हैं। और ये नहीं पता हमारे इनके ही विरोध से, इनके खून खराबे से आज देश में विपत्ति आ रही है। ये विपत्तियाँ क्यों आती हैं कि मनुष्य के पाप के कारण ये विपत्तियाँ आती हैं कि आज भाई भाई का घात कर रहा है। कोई अपने परिवार को ये नहीं देखता कि अपनी धन संपत्ति के पीछे एक दूसरे का खून खराबा कर रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन में यही बता रहा है कि अगर हम एक प्राणी को भी फेर लाएं तो पता है क्या है, हम उस मनुष्य के प्राण को बचाएंगे, क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास करेगा। उसके विश्वास की प्रार्थना के द्वारा हम कितने लोग उस पर विश्वास करेंगे ताकि परमेश्वर के द्वारा बचाए जाएँ। अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो आज बहुत सारे लोग नहीं बचाए जाएंगे। जैसे अगर मैं भजन संहिता 41 में देखा है कि जब रोगी व्यक्ति के लिए प्रार्थना होती है तो पता है क्या वचन में लिखा है कि जो कंगालों को शुद्धि रखता है परमेश्वर उनसे विपत्ति के दिन क्या करेगा, बचाएगा। और विपत्ति के दिन क्यों बचाएगा कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकें। ये नहीं कि हम भोग विलास में रहें, हमें प्रार्थना करने के लिए चुना है परमेश्वर ने और दूसरों को वचन सुनाने के लिए। या तो प्रिय भाई बहनों, हमें डरना नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी गवाही बताना चाहती हूँ
कि कभी हम प्रचार करने गए थे तो पता है क्या था कि हम जो नया नियम में जो वचन बांटते हैं तो कुछ बच्चे भी बहुत ज़्यादा पीछा लेते हैं उस वचन को लेने के लिए। बच्चों को पता तो है नहीं, लेकिन आज के बच्चे बड़े टैलेंटी हैं। मैं ये बोलती हूँ कि तुम्हें पढ़ना आता है तो बच्चे मुझसे तुरंत कहते हैं कि हाँ मुझे पढ़ना आता है। तो मैं कहती हूँ नहीं मैं नहीं दूँगी कि बाइबल है आपको नहीं समझ आएगी। कह रहे आएगी समझ, हम पढ़ेंगे। और कई बार मैं बच्चों से शब्दों को पढ़वाती हूँ तो मुझसे पढ़ देते हैं। तो मैंने बोला मैं नहीं पढ़ूँगी। तो एक बहुत छोटा ही बच्चा था तो कहता है मैं अपने मम्मी पापा को बुला के लेके आता हूँ, अगर नहीं देते तो मुझे तो। अब वो क्या हुआ, बच्चे को मुझे नहीं पता कि वो सच में ही अपने मम्मी पापा को बुला कर लेकर आएगा। और सचमुच मेरे प्रिय भाई बहनों, जिसे परमेश्वर चुनता है परमेश्वर उसी को अपना वचन पहुंचाता है। और जब मैंने सचमुच देखा वो छोटा बच्चा था अपने मम्मी पापा को तो लेके आया और उसके साथ में 2 पड़ोसन और आई। और जब मैंने उनसे पूछा मैं इनकी क्या हो गया, कह रही कि तुम्हारी जाके शिकायत कर रहे हैं कि मुझे आंटी को बाइबल नहीं दे रही है। तो मैं कि बताओ क्या करा जाए, मैं दूँगा नहीं इसे। तो कह रही आप हमें दे दो। तो मैं कि तू कह रहा है मैं नहीं पढ़ूंगा। तो कह मेरे मम्मी पापा पढ़ लेंगे। तो कह रहे उसके पापा बोलता है ला मुझे दे दो। फिर वो 2 पड़ोसन थी उसने भी बोला कि ला मुझे भी दो। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस किसी को परमेश्वर के वचन की प्यास है वो कभी मना नहीं करेगा और वो कभी परमेश्वर का दुश्मन नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर ने भीड़ को नहीं चुना। परमेश्वर ने उन चुने हुए लोगों को चुना है जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसके वचन का आदर और सम्मान करते हैं। देखा कि मतलब गवाही में किस तरह से एक छोटा बच्चा जो गया घर पे, वो एक कोई नहीं अपने मम्मी पापा को तो लाया और 2 लेडीज और उसके साथ आई। और क्या पता है एक बाइबल की जगह पता है क्या हुआ 4-5 बाइबल और गई। तो मैं अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ कि जब प्रभु अपने लोगों को चुनता है ना तो वो उन्हें खुद ही वचन लेने के लिए आगे करता है। और ऐसे ही लोग बाइबल का आदर और सम्मान करते हैं। और जब वो आदर और सम्मान करते हैं वचन का तो वो परमेश्वर का आदर और सम्मान करते हैं। और जो यहोवा उनको पता है क्या करता है, उन्हें विपत्ति के दिन बचा के रखता है। और जब भी वो प्रार्थना में मांगते हैं तो प्रभु की प्रार्थनाओं को सुनता है, क्योंकि उसे प्रभु को पता है कि उसने मेरे वचन पर विश्वास करा है। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा बहुत बड़े बड़े बंधन टूट जाते हैं, रोगी चंगा हो जाता है और जो घरों में परेशानी है वो भी दूर हो जाती हैं और बड़ा ही आनंद होता है। क्योंकि अभी हमने वचन में पढ़ा कि धन्यवाद के साथ की हुई प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। और जब हम धन्यवाद का बलिदान हर रोज अपने परमेश्वर को चढ़ाते तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। तो मैं इस छोटी सी गवाही के लिए भी परमेश्वर का गोटी गोटी धन्यवाद करती हूँ कि आज बहुत सारे लोगों को भूख और प्यास है। तो मेरे मसीह भाई बहनों, आपको डरना नहीं है, आपको वचन पहुँचाना है। आप उन्हें वचन मत दो जो वचन का अपमान करने हैं, क्योंकि वचन में लिखा है सूअरों के आगे मेरे मोती मत डालो। अगर हम अपने मोतियों को दूसरों तक पहुंचाएंगे तो वो दूसरे की ज़िंदगी बचेगी और उसके द्वारा बहुत सारी आत्माएं बचेंगी। जैसे भी देखा कि मनुष्य की जो भटक जाए और उसको लिया है तो पता है क्या होगा कि एक प्राणी के प्राण बच जाएंगे। तो इसीलिए हमें बचाना है लोगों को। यीशु मसीह धर्मियों के लिए नहीं, यीशु मसीह पापियों के लिए आया था। तो इसलिए जो लोग पाप में डूबे हुए हैं उन्हें वचन के द्वारा पता है क्या होगा कि हमें बचाना है उनको, हमें उनसे पाप में नहीं छोड़ना। क्योंकि लोग तो विरोध में खड़े हुए, क्योंकि लोग विरोधी नहीं होते, जो शैतान विरोधी है वो लोगों के अंदर घुसकर पता है क्या करता है, उनसे विरोध करवाता है मसीह भाई बहनों का, वो खून खराबा कराता है। लेकिन लोग ऐसा नहीं कर सकते कि एक दूसरे का खून खराबा कर दें। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप ऐसी बातों से बचें कि एक दूसरे का खून खराबा ना करें, एक दूसरे का बुरा ना चाहें और परमेश्वर पर विश्वास करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। तो मैं परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ छोटी सी प्रार्थना और गवाही के लिए। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते मेरे राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु, आपकी स्तुति स्तुति तारीफ प्रशंसा हो मेरे खुदावन। इस सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए खुदावन, आज जाने कितने लोग विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं मेरे खुदावन। आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना। जिनके माता पिता बीमार हैं आप उन्हें छूना चंगाई देना पिता, कि घर में किसी भी तरह की कोई परेशानी, लड़ाई झगड़े हैं, कलेश है पिताजी, बेरोजगारी है, बिजनेस ठप है पिता, आज उनके लिए रास्तों खोल दीजिए प्यारे पिता परमेश्वर। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सीएम के लिए, सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ। अपने देश को चलाने वालों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्यारे जो परमेश्वर। सबकी सुरक्षा आप है, हमारे देश की सुरक्षा आप है मेरे खुदावन। मैं आपसे विनती करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, जितने आपके दास दासी एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिता, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना मेरे सेनाओं को जब परमेश्वर। जो कलेशिया के लोग हैं पिता एकजुट होकर जो प्रार्थना करते हैं, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना, ताकि और भी मनुष्य के प्राणों को बचा सके मेरे जो परमेश्वर। जो कि आपने यीशु मसीह का बलिदान इसलिए नहीं हुआ कि मनुष्य
के प्राण नाश हो जाए मेरे जो परमेश्वर, जो कि यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान इसलिए करा कि वो सारी मानव जाति के लोगों को बचा सके। तो मेरे खुदावन यीशु मसीह का बलिदान होना व्यर्थ न जाए, उसकी सूली की मौत व्यर्थ न जाए, उसका लहू बहाना व्यर्थ न जाए, तो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना व्यर्थ न जाए। एक आशीष बन जाए जिन लोगों के लिए जो विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं। खुदावन विश्वास की प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है मेरे खुदावन। जितने लोगों ने विश्वास के साथ प्रार्थना की है, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना। जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते हैं पिता, आप उनके विश्वास की प्रार्थना को भी सुनना और कबूल करना मेरे जो परमेश्वर। और जिन लोगों के जीवन में आपने काम किया है खुदावन, वो अपनी गवाहियों को लिख भेजें प्यारे पिता परमेश्वर, को भी अपनी समस्याओं को कमेंट्स में लिख दें पिता की जो रात दिन हमारे लिए उनके लिए प्रार्थना करना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए मेरे खुदावन। और मैं आपसे क्या मांगूँ मेरे सेनाओं के जो परमेश्वर, आप तो हमारे मांगने से पहले जानते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए धन्यवाद करती पिता। मैं जो भी मांगती है यीशु नासरी के नाम पर आमीन। प्रभु आपको बहुत से आशीष दे।